आप देख रहे हैं खबर अपने सिटी की। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। कल पूजा के दौरान नक्सलियों ने 6 ग्रामीण समेत एक बीजेपी नेता का अपहरण कर लिया था, जिससे कुछ घंटों बाद नक्सलियों ने बीजेपी नेता के अलावा 6 ग्रामीणों को छोड़ दिया था। वहीं अब 24 घंटे बीतने के बाद भी बीजेपी नेता का कोई सुराग नहीं मिला है, जिसको लेकर बीजेपी नेता महेश गोटा की बेटी ने नक्सलियों से उसके पिता को छोड़ने की अपील की है। दिनांक 20 अगस्त 2023 को हमें शाम को इस प्रकार की सूचना मिली कि कुछ ग्रामीण लोग अपने विधि अनुसार पूजा अर्चना करने के लिए दामाराम पहाड़ी की ओर गए हुए हैं और उसमें से कुछ ग्रामीण लोग नहीं लौटे हैं। देर रात को इसमें से अधिकतर ग्रामीण लोग लौट आए थे और वर्तमान में जो फरसेगढ़ के पूर्व सरपंच महेश गोटा ही नहीं लौटे हैं। इस संबंध में वापस आए हुए ग्रामीणों से इस संबंध में पूछताछ की जाए। मेरा नाम राजकुमारी देवयानी गोटा है। मेरे पापा कल से पूजा करने गए थे, वहाँ से उन्हें नक्सली उठा के ले गए। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा को जल्दी नक्सली। जी मीडिया संवाददाता पवन दुर्गम जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। पवन दुर्गम, बीजेपी नेता के अपहरण केस में क्या अपडेट? जी देखिए दिव्यांश, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। परिवार जो है वो पतासाजी में लगा है और लगातार अपील जो परिवार है वो कर रहा है। और ये छोटी सी बिटिया जो राजकुमारी गोटा है, उस महेश गोटा की बेटी है, वो भी अपील कर रही है। बताया जा रहा है कि जहां से अपहरण करके ले गया है उसी आसपास नक्सलियों ने उनको रखा होगा। उनके पतासाजी में जो ग्रामीण है वो गए थे, परिजन, उसकी बीवी और वो जो बच्ची है ये भी वहां तक जाके आए हैं, लेकिन अभी तक किसी तरीके का संपर्क जो है वो नहीं हो पाया है। इससे पहले भी 2012 में नक्सलियों से लड़ते हुए महेश गोटा के पिता जो हैं चिन्नाराम गोटा, उनकी मौत हुई थी। उस समय भी महेश गोटा का अपहरण नक्सलियों ने किया था, लेकिन 6-7 दिन बाद उनको छोड़ दिया गया है। ये दूसरी बार नक्सलियों ने अपहरण किया है। ये वहीं रहते हैं, लोकल फरसेगढ़ में, वहीं पे खेती करते हैं, घर भी वहीं पे हैं और सार्वजनिक सभी ग्रामीणों के साथ, गाँव वालों के साथ वो जो चिकटराज देव जो है दामाराम पहाड़ के पास, वहां पूजा पाठ करने गए थे। इस दौरान नक्सलियों ने उनका अपहरण किया बाकी लोगों के साथ, लेकिन अभी तक किसी तरीके से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। वो पूरा जो इलाका है वो नेशनल पार्क का इलाका है, तो अभी घना जंगल है, तो वहां पतासाजी करने ग्रामीण गए हुए हैं। आपको एक और चीज बता दिव्यांश, बीते कल से अगर आज तक देखें तो लगातार नक्सल घटनाएं हुई है। एक तर्रे में एक ग्रामीण की मुखबिरी के शक में नक्सल ने हत्या कर दी है। साथ ही साथ एक आईडी आज 15 किलो का गंगालूर क्षेत्र में मिला है। तो एक तरीके से दहशत फैलाने का जो खेल है नक्सली यहाँ पर खेलना चाहते थे। इसी के तहत एक जो महेश गोटा है उसका अपहरण किया है। फिलहाल कोई सूचना अभी तक निकल के नहीं आ रही है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। जी पवन, आपने बताया दहशत फैलाने के लिए ऐसे कांड को अक्सर नक्सली अंजाम देते हैं। क्या किसी और वजह को लेकर भी चर्चा है, कोई मांग रखी जाए या कोई संकेत मिला हो नक्सलियों की तरफ से अब तक? देखिए दिव्यांश, लगातार भाजपा के जो नेता हैं या भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन पर टारगेट नक्सली करते रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा मुखर होकर कांग्रेस पर एक तरीके से आरोप लगाती है और कांग्रेस जीरम का हवाला देकर उन सारे आरोपों को जो है वो सिरे से खारिज करती है। ये जो महेश गोटा है ये पूर्व सरपंच है, उसी गांव में रहते थे, ये भाजपा से जुड़े थे, लेकिन उस तरीके से उनकी सक्रियता भाजपा में नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रचारक के रूप में ये काम करते रहे। तो हो सकता है कि नक्सली एक इस चीज को आधार बनाए। अगर किसी अप्रिय घटना होती है, कुछ होता है, तो जरूर ये एक वजह जरूर होगी कि उनका भाजपा से जुड़ाव रहा है या फिर वो भाजपा के कार्यकर्ता रहे। फिलहाल जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है, नेता। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।